मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जिवरो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिवरो 1008 महावीर भगवान की जय। जिवरो 1008 सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। जिवरो 1008 अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य आदि गुरुआचार्य संसागति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री विमल सागति महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री सन्म सागति महाराज की जय। मुनिराज की जय। परमो धर्म की जय। गणाधिपति गंधराचार्य गुरुसागर महाराज की जय। हाँ देखिए, प्रारंभ होता है उसका अंत अवश्य आता है। 10 लक्षण पर्व कल से प्रारंभ हुआ। आज हम दूसरा दिन मना रहे हैं। देखिए, ये हमने अपने जीवन के अंदर 10 लक्षण पर्व कई बार मनाए होंगे। इस भव में भी और कई भवों में मनाते आए होंगे। अभी तक उसका फल नहीं मिला। कुमुद चंद्र देव ने कह दिया भाव शून्य। भावों से शून्य होकर के यदि हमने धर्म ध्यान किया है, संयम तप चारित्र का पालन किया है, तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमें जो कुछ करना है, हमारे अंदर रहने वाला जो आत्मधर्म है, उसकी प्राप्ति के लिए करना है। वही हमारा सच्चा धर्म है। और जिसकी पहुंच वहां तक पहुंच गई, उसकी कसाएं समाप्त हो जाती हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। हम ये नहीं समझें कि हमको वर्तमान पर्याय ही मनुष्य पर्याय मिली है। कई बार मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम जाति भी मिली है, उत्तम कुल भी मिला है और बाह्य रूप से धर्म भी मिला है। अभी भी हम देखेंगे, विश्व के ऊपर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ जैन होंगे। जैन धर्म मिल गया, वैश्य कुल मिल गया, साधन मिले। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। धर्म क्या चीज है, जैन क्या है, वो उनको मालूम तक नहीं रहता। पशु की तरह उनका चरित्र है। मनुष्य रूपेण मृगाचरण, मनुष्य के रूप में पशु चल रहे हैं, पशु रूप में आचरण हो रहा उनका। जीवन पाया और नहीं पाया, दोनों ही बराबर है।
अनेक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी झठरे शयनम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा की। चल रहा है पुनर्जन्म पुनर्मरण पुनर्जन्म पुनर्मरण पुनर्जन्म पुनर्जन्म। ये बहुत एक कठिन समस्या है। ये जन्म मरण के फेरे में हमने अनंत काल बिता लिया। जीनाचार्य कहते भव्यात्माओं, अगर तुम्हें शांति चाहिए, अगर तुम्हें सुख चाहिए, तो आप लोग क्या करिए, ये 10 लक्षण पर्व जो है, 10 लक्षण धर्म है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जिन्हें उतारा वो भवसागर से पार हो गया, और जिसने चिकने घड़े की तरह पानी डाला, नीचे खिसक गया, उसका कल्याण नहीं होता। आप ये मत समझिए कि हमको भगवान साक्षात का समोसरण नहीं मिला होगा, समोसरण में नहीं गए होंगे, भगवान का दर्शन नहीं किया होगा, भगवान की वाणी नहीं सुनी होगी, गुरुजनों का उपदेश नहीं सुना होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया होगा। ये तो बाह्य रूप में है, अनादिकाल से करता आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन जो मूल तत्व है, मूल तत्व, वह मूल तत्व को नहीं समझने के कारण हमारा संसार परिभ्रमण नहीं मिटा है। अभी आप देखिए, कल विद्वान संतजन आचार्य प्रवेशी, बड़े बड़े पंडित शास्त्री बड़ी बड़ी बातें की होगी क्षमा धर्म के ऊपर। लेकिन बोलना एक बहुत सरल बात है, उसके ऊपर चलना बहुत कठिन बात है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते। जब तक हमारी आत्मा के अंदर कसाई समाप्त नहीं होती, कल्याण नहीं होगा। कल आप लोगों ने क्रोध को मिटाने का उपाय सुना। आज आचार्य कहते हैं 10 धर्म के दूसरे नंबर में मान को मिटाइए। उसी तरह भेद कर लीजिए, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान। जिसके अंदर अनंतानुबंधी मान का उदय है, वह किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, टूट जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। और जो अपने परिणति में आ गया, जिसका जो क्या है कसाय समाप्त हो गया है, अनंतानुबंधी मान खत्म जिसका हो गया है, उसके अंदर ही मार्दव धर्म आता है। मार्दव धर्म, ये अहंकार बड़ी विकट समस्या है। इंसान को सिर झुका करके चलने नहीं देता।
सिर ऊंचा करके चलता है, कोई किसी में तो कोई किसी में थोड़ी सी शक्ति मिल गई, अपने आप को महान समझने लगता है। वर्तमान के इस प्रकार के भी विद्वान लोग हैं जो अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इस प्रकार के भी साधु संत हैं जो अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। 4 पुस्तक का ज्ञान क्या हो गया, न स्वयं झुकते हैं न किसी को झुकने देते। मैं कहता हूं वही सही है, मेरा पंथ ही सही है, मेरी बात ही सही है। अगर उसको कोई आगम दिखाता है तो कहता आगम झूठा है, ये आचार्य ने ऐसे ही लिख दिया, आचार्य की वाणी गलत है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उसके अंदर इस प्रकार का एक अहंकार हो गया है कि मेरे समान दूसरा कोई जानकार है नहीं। देखिए, जब हम साहित्य उठा करके देखते हैं, पुराण उठा करके देखते हैं, भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, 12 सभा लगी है, भगवान मौन, भगवान की वाणी नहीं थी। तीनों टाइम लोग समोसरण में आकर के बैठते हैं और बिना सुने ही वापस चले जाते हैं। 62 दिन बीत गया, 62 दिन। सोदर मित्र ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, आज दिन तक किसी तीर्थंकर इस प्रकार का नहीं हुआ, ये भगवान महावीर चाहते क्या है आखिर? इतनी मेरी भक्ति, ये समोसारण, ये सारा का सारा हो गया, 12 सभा लगती है और भगवान बोलने के लिए तैयार नहीं। इंद्र भी क्या कमी था, मैं भगवान को बुला करके छोड़ूंगा। अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान लगाने के बाद उसने दिमाग में, अरे मूल तत्व ही नहीं है, भगवान बोलेंगे किससे? गणधर नहीं है। अरे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई। मैं सोधर्म इंद्र 23 तीर्थंकरों का कल्याण मनाते मनाते आया और अब इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, हाथ में लकड़ी ले ली है और अवधि ज्ञान से जाना कि अमुक नगर में गौतम ब्राह्मण है, 500 शिष्यों का गुरु है, वह भगवान महावीर का गणधर बनने की योग्यता है, उसके अंदर पात्रता है। बस जल्दी जाकर के बूढ़े का वेश धारण करके और 500 शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में बैठ गए। उस गौतम को ये अहंकार था ज्ञान का कि मेरे समान इस विश्व के अंदर कोई भी ज्ञानी नहीं है, मैं प्रत्येक का उत्तर दे सकता हूं। उसको बड़ा अहंकार था, 500 शिष्यों का गुरु था, ये वो बहुत बड़ा। तत्व की बात चल रही थी, बुढ़ा बीच में खड़ा हो गया, गुरुजी मेरे को एक शंका हो गई है, उसका समाधान। अरे हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, त्रिकायम द्रवसटकम न पद सहितम आदि आदि भगवती बात सोचा, त्रिकाल, चलो ठीक। द्रव्यसटकम कभी सुना ही नहीं, कहीं पर भी उनका जो आगम है, उनका जो शास्त्र है, उनका जो
स्फोटन है, उनकी जो क्रिया हैं उसके अंदर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। जीव सटकाय जलेशा पंचान चाशिकाया वर्षि ज्ञान चारित्र भेदा आदि आदि सारी की सारी बातें जो क्या है वह गौतम ब्राह्मण के सामने रख दिया। अरे कुछ खोपड़ी में नहीं आया इसको, लेकिन ज्ञान का अहंकार था। बोले मैं कहूं कैसे कि मेरे को नहीं आता, क्या बोले अधभरी गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। वर्तमान में सबकी अधभरी गगरी है। अरे तुम्हारे पास ज्ञान है क्या? तुम्हारे पास अनुयोग है क्या? अरे तुम्हारे पास बादशांग है क्या? आचार्यों की वाणी क्या है? ये 10-5 शास्त्र हमको, वो भी पूर्वाचार्यों की जो कृपा है उसके कारण आज हमको मिल गया है। भगवान की वाणी का निर्णय हम देने वाले कौन हो सकते हैं? हमको क्या जानकारी है? वो चकमगा गया, वो कहने लगा रे अच्छा तुम कौन हो? आज दिन तक तुमको मैंने अपनी सभा में नहीं देखा, तुम हो कौन? अरे स्वामी जी ऐसे मैं भटकता भटकता फिर रहा हूँ, मेरे अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। मैंने सुना कि आप इस काल में सर्वज्ञ के समान हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपसे मेरे को समाधान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी सभा में आ गया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोचा आपको क्या बोलूं, 500 शिष्य उनके सामने अगर मैं ये कह दूंगा कि मेरे को नहीं आता तो मेरी तो इज्जत काकड़ा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? अरे स्वामी मेरा गुरु वर्धमान महावीर तीर्थंकर है। अच्छा वर्धमान महावीर तीर्थंकर, अच्छा उनका शिष्य हो तुम? हाँ मैंने तो बहुत बड़ा नाम सुना है उनका, है ना, लेकिन तुम छोटे आदमी हो, ये महाविकट प्रश्न है, ये विकट प्रश्नों का उत्तर मैं तुमको नहीं दे सकता हूं, तुम्हारे गुरु से बात करूंगा। कौन बुला रहा है? उसके अंदर रहने वाला अहंकार बुला रहा है, तुम्हारे गुरु से बात। सोचिए आप, इंद्र तो चाहता ही था, हाँ चलिए स्वामी, चलिए ब्रह्म देवता, आगे आगे वो और पीछे पीछे वो, और जहां समोसरण की भूमि के नजदीक पहुंचे भव्यात्मा थे, तद्भव मोक्षिगामी थे। ब्रजवसम नारायण शयनन था, उनके अंदर वो पात्रता थी, तीर्थंकर की वाणी को वो आत्मसात करने की पात्रता थी उनके अंदर। जैसे ही मानस्तम देखते हैं उनका जो मानस्तम मान गलित हो जाता है। मेन कौन होता है? यही तो बात है। जहां अहंकार चूर हुआ कि ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जहां पर अहंकार रहेगा हम कितने भी पोथी पतड़ा पढ़ें, कितना भी कुछ करें, हमारे अंदर वो घुस नहीं सकता। एक टाइम में एक ही चीज तुमको आ सकती है भाई, है ना। अज्ञान की तीव्रता रहेगी, अज्ञान ज्ञान का अहंकार रहेगा, तो जो ज्ञान रूपी जो अमृत है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये 10 लक्षण पर्व जो धर्म है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसका प्रवेश नहीं है। सोच लीजिए, मानव तम को देखा, अहंकार खत्म हो गया। जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, 20,000 सीढ़ियां चढ़ी, तीर्थंकर का वैभव देखा, सब पूरा का पूरा गलित हो गया। बोले अरे ये क्या वैभव। और साक्षात जैसे ही भगवान के समोसरण में पहुंचे, भगवान के नजदीक पहुंचे, कि उनके परिणामों में इतनी सरलता। अरे मैं तो संसार में भटक रहा था, ज्ञान का अहंकार था, ये सब असत्य है। भगवान भूल हो गई हमसे, भूल हो गई भगवान, संसार भटक रहा था, अब आपकी शरण में आ गया, आपका शिष्य बनने को स्वीकार हूं। तदास्तु, कपड़े उतार दिए, दिगंबर मुद्रा धारण किया,
पति ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान प्रकट हो गया, सारी विधियां प्रकट हो गई। और जैसे ही उन्होंने कहा किम जीवस्य स्वरूपम, किम अजीवस्य स्वरूपम, भगवान प्रश्नों का उत्तर, भगवान की वाणी प्रारंभ, वाणी तो खिल गई। तुम्हारे शरीर का कोई भी समोसन में बैठा हुआ था, भगवान को कहने लगा, भगवान तुमने ये क्या कर दिया? 63 दिन से हम लोग जो हैं आपके समोसरण में आकर के बैठे हुए हैं, आपकी जो वाणी खिलने के लिए देख रहे हैं, और उसमें ऐसे ऐसे भी मुनि हैं, तत्वज्ञ मुनि हैं, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, आदि सारे के सारे हैं, और पार्श्वनाथ तीर्थंकर के शासन के हैं, और तो भी उनके निमित्त से आपकी वाणी नहीं खिली, और एक अज्ञानी गौतम ब्राह्मण उसके निमित्त से तुम बोल पड़े। तो राजवाटिकार ने इस बात को लिखा है, स्वयं भगवान महावीर कहते हैं मम शिष्या भावात, मेरा शिष्य को ही नहीं था और उसके अंदर पात्रता इस प्रकार की नहीं थी, इसलिए मेरी वाणी आपको सुनने को नहीं मिली। आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण तो एक ही होता है। अभी हमारे पुरुष वक्ता जितने भी हैं, सभी लोगों ने अहंकार के भेद कर दिए, उसके स्वरूप को बता दिया, इसके करने से ये होता है, इसके करने से ये होता है, इसके करने से ये होता है। बिल्कुल ठीक है। समंतभद्र स्वामी ने भी कारिका दे दिया है, ज्ञानम पूजा कुलम जाति आदि आदि, पिता भूवा मातुल सेढ़ालाकार ने बता दिया। आगम तो इस बात के आगम के अवलोकन में हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे भले ही हैं, लेकिन मैं इनको अज्ञानी नहीं समझता, क्योंकि ये आगम की बात करने वाले हैं, इनको आगम पढ़ाया जा रहा है, इनका आगम क्या है उसका विश्लेषण करने का इनको बताया है। जगह जगह जाकर के ये प्रवचनकार बनकर के प्रवचन करते हैं, आदि आदि हैं। मैं इनको अज्ञानी नहीं समझता। अज्ञानी इस प्रकार की कभी क्रिया करेगा नहीं, जिन शासन की बात नहीं करेगा, जिन शासन का सही चारित्र की बात नहीं करेगा, जिन शासन का जो सार है उसको बताने के लिए गद्दी पर नहीं बैठेगा। और अगर ये सब बच्चे जो क्या हैं, अपना गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है, सुज्ञान है, विज्ञान है, उसको समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये अज्ञानी की कोटि में नहीं है, ये ज्ञानी की कोटि में है। मैं इतना ही कहूंगा, उसका हमें सदुपयोग करना है। वर्तमान में हुआ क्या है, जहां तक मैंने 50 साल, आज करीब करीब सन 67 में मैं मुनि बना। अब इतनी स्थिति में, इतने वर्षों के अंदर मैंने क्या पाया? बड़े बड़े महामुनियों को देखा है, बड़े बड़े आचार्य परमेश्वरियों को देखा है, बड़े बड़े उपाध्याय परमेश्वरियों को देखा है, बड़े मुनि परमेश्वरियों को देखा है। उसके बाद बड़े बड़े पंडित, धुरंधर, शास्त्र की ज्ञाता, बड़ी बड़ी शास्त्र की बात, जिसको सिद्धांत शास्त्री आदि आदि की पदवियां जिनके पास थी, 6 खंडागम, कसाय पावड़, जिनका हिंदीकरण किया, कितने बड़े बड़े शास्त्री पंडित आदि भी रहे, तो भी उनके अंदर एक कमी क्या रही? मैंने देखा है सही। जब अगर महामुनि को सामने आ गए, आचार्य परमेश्वर जी के चरणों में चले गए, सब गए, लेकिन उनका सर उनके चरणों में झुकने को तैयार नहीं। क्या है उनके अंदर? अज्ञान भरा हुआ है। उसके अंदर ये एक अहंकार है कि मैं सिद्धांत शास्त्री हूं, मैं आगम का वक्ता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
उनकी दुर्दशा देखी गई है। इस प्रकार के जो विद्वान हैं, पंडित लोग थे, एक एक से बढ़कर एक एक प्रवचनकार, लेकिन ये ज्ञान का जो अहंकार उनके अंदर आया, उसके कारण उनकी सदगति मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं सुनी। किसी विद्वान के मन में ये नहीं आया इक्का दुक्कों को छोड़ करके, करे जीवन में ये जिनवानी का मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने उसका सार किया है, अब जो क्या है अंतिम समय मेरा आ रहा है, अरे क्यों नहीं महामुनियों के चरणों में चला जाऊं, क्यों नहीं महाआचार्य परमेश्वर के चरणों में चला जाऊं और अपना जीवन उनके समर्पण कर दूं और मुनि बन करके या क्षुल्लक बन करके या ब्रह्मचारी बन करके हैं और समाधि मरण धारण कर लूं। इस प्रकार की विद्वानों के अंदर भावना देखी नहीं गई और वो घर के अंदर ही पड़े पड़े सड़ करके मर गए। क्या भाई, ये ज्ञान का सदुपयोग नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग है। तुम अपने आप को समझो। जिसने 40 साल तक समय सार के एक पेज को लोगों के सामने खोलकर बताया और लोग भी उसके पीछे पागल होकर के घूमे, अपना पंथ अलग से स्थापन किया, सब कुछ हुआ, अपने को सर्वज्ञ मानने लगे, अपने को भगवान मानने लगे, अपने श्रीमंदिर भगवान का शिष्य मानने लगे, सारा कुछ हो गया। लेकिन ज्ञान का सार क्या है? संयम धारण करना, चारित्र धारण करना, वो आत्मधर्म जो है हमारे अंदर आना चाहिए, वो नहीं आया, इसलिए किसी मुनि के चरणों में वो पड़े नहीं, अपने आप को सब कुछ समझने लगे और फिर बीमार हो गए तो 10 लोग से परलोक चले गए। क्या भाई, ऐसा ज्ञान कुछ काम का है? हाँ, आत्माओं ऐसी दशा हमारी नहीं होना, ये निमित्त कारण है। संसारी जीवों को संबोधन करने का निमित्त कारण है, ये समझिए। आप अपने आप को समझना है, हमारे अंदर वह परिणति नहीं आना। हम दूसरे को इंगित करते, दूसरे जो है ना, दूसरे को अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने तो कर दिया तो कर दिया, अरे तू तो समझ जा। क्या भाई, तू समझ जा। थोड़ी सी संपत्ति क्या पा ली, थोड़ा सा ज्ञान क्या पा लिया, थोड़ी सी शक्ति क्या पा ली, मिथ्या दृष्टि के परिणमन में और सम्यक दृष्टि के परिणमन में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन तो भी अगर किसी बात का अहंकार आ गया, अप्रत्याख्यानावन क्रोधमान माया लोभ जो है ना, वो भी कभी कभी जीव को भूल करा देता है। भरत चक्रवर्ती को देख लो, तद्भव मोक्ष का शायिक सम्यक दृष्टि। छोटे भाई ने बोल दिया मैं तेरे को नमस्कार नहीं करूंगा, चलो भाई नहीं करता ठीक है, संपत्ति है, बाप की दी हुई संपत्ति है, मैं भी दोनों मालिक हैं, अपने अपने ठीक है, समझ जाते थे, बैठ जाते घर में चुपचाप। तो अरे नहीं, मैं 6 खंड को जीत करने वाला प्रथम चक्रवर्ती हूं, मेरी बात नहीं मानता है। दोनों भाई, दोनों को कौन सा कसाय आया? अप्रत्याख्यानावरण मान का उदय, क्योंकि दोनों सम्यक दृष्टि थे ना, दृष्टि तो थे भी। लेकिन वह जो कसाय का उदय आया, कसाय के उदय में दोनों ही आपस में भिड़ गए, छोटे भाई से हार गए, सोचा छोटा होकर के मेरे को इसने परास्त कर दिया। उस समय भरत चक्रवर्ती का विवेक समाप्त हो गया। उस समय वह शायक सम्यक दर्शन उसको कुछ भी काम नहीं आया। उसी चक्रवर्ती को याद किया और घुमा करके बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया।
ये अप्रत्याख्यानावमान का कार्य है। ध्यान रखो भी आत्माओं, सम्यक दृष्टि भी कभी कभी भूल कर बैठता है। वो भूल अभी तक हम लोग उस उदाहरण को लेकर के दुनिया को सुनाते हैं कि भरत चक्रवर्ती भले भी जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन में एक भूल कर दिया। वैराग हो गया, दीक्षा ले लिया, जी सारा सारा। आप सब लोग कथा जानते हैं। मेरे को, मैं कथा करने के लिए नहीं बैठा हूं, यहाँ कथाकार नहीं हूं मैं, तो सिर्फ आपको एक इशारा दे रहा हूं। समझदार को इशारा करना। मूर्ख होता है ना, उसको है मानता नहीं है, उसको डांट करके बताया जाता है। वो जो महामूर्ख होता है ना, उसको लकड़ी से ठीक किया जाता है। एक उदाहरण मुझको याद आता है, बहुत अच्छा होता है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसको ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार था। बड़ा धोता, बड़ा पोथा, बड़ा धोता, पगड़ा बड़ा, अक्षरम न निर्जानामि घपोड़ संकराय नमः नमः, इस प्रकार का होता दुकान। चलो ठीक। अब जो भी विद्वान आता, बोले मेरे से बात करो। बोलो पंडित जी। बोले खेखे खैया बताओ उसका अर्थ। खेखे खैया क्या अर्थ है? कोई शास्त्र में नहीं, वेद नहीं, पुराण में नहीं कहेंगे। पहले सर्च कर लेता था, अगर तुम हार गए तुम्हारे पोथी बंदरे सारे छीन लिए जाएंगे। तो कई विद्वानों को उसने ठग लिया। बोले तो काम खराब हो गया। हमारे जी शरीर के कोई विद्वान थे, उन्होंने उसकी मूर्खता जानते थे। अरे ये ऐसे साथ लाइन में नहीं आएगा, ठीक, इसको मैं ठीक करता हूं। उन्होंने भी कोई वेश धारण किया, बड़ा धोता, बड़ा धोता। वो एक धोती पहनता था, तो उन्होंने 4 धोती पहन ली। बड़ा पोथा, उसके पास एक गधा साथ था, तो उसने बेहतर गधा जो है ईंटों में कपड़े लपेट करके बेहतर गधों पर लाद करके, बहुत बड़े विद्वान आ रहे, बहुत बड़े विद्वान। पगड़ा बड़ा, बहुत बड़ा पगड़ा धारण कर लिया और प्रचार कर दिया। अरे बहुत बड़े विद्वान काशी से पढ़ करके आ रहे हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, बहुत बड़े। उस गांव में पहुंच गए और उसने सोचा, अरे मेरे से तो 10 गुना ज्यादा है। अंदर से डर तो गया वो, चलो सम्मान करना चाहिए। उसका सम्मान करने के लिए दौड़ा, लेकर के आया, सब कुछ हो गया। जब सारी समाज जुड़ गई और बोले प्रश्न करो। अरे भाई आप सारे विद्वान हैं, आपने बहुत से विद्वानों को जो जीत करके आपने नाम कमाया है, इसलिए प्रश्न तो आप ही करेंगे। बोलो प्रश्न क्या है? बोले खेके खैया। बोले खेके खैया। एक उठा करके तो थप्पड़ मार दिया। अरे मूर्ख, पहले खेके खैया कैसे आएगा? पहले जूते जुतैया, बुए बुवैया, उगे उगैया, सुके सुकैया, पके पकैया, पिसे पिसैया, बोए बोवैया, और नंतर आवे खैया। एक उठा करके थापड़ उसको दे दी। अरे पंडित जी हार गए, पंडित जी हार गए, पंडित जी हार गए। उसके जितने भी जो उसने लोगों से पोथी बंदर लूटे थे, उसको वापस लेकर के और अपना चले गए। क्या भाई, मैंने आपको ये दशा क्यों सुनाया? अभी वर्तमान में जितने भी विद्वान आदि वो सब खक खैया वाली है। कोई सुन रहा होगा मेरी बात, पूरा नहीं मानेंगे, लेकिन वस्तुस्थिति ये सत्य है। सत्य कटु होता है। जो चले गए सो चले गए, उनको तुमने देखा है, और तुम अपना वर्तमान तो सुधारो। क्या तुमने जो क्या है, कोई न्यायाधीश है, कोई शास्त्री है, कोई अमुक है, अमुक डिग्रीधारी है, ये है वो है, दुनिया भर का विद्वत परिषद, शास्त्री परिषद और दुनिया भर के जो है लोग अंदर भरे हुए कचरा पट्टी है। लेकिन क्या है ये सब?
पंडिताई पाने पड़ी, पूर्व भव का पाप, औरों को उपदेश दे कोरे रह गए आप। अरे सुधरो, अभी भी सुधरो, अभी भी सुधरो, कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे संसार कर लिया है, शरीर कर लिया है, भोग लिए हैं, अब तुमको शास्त्रीय ज्ञान हो गया है, चले जाओ आचार्य परमेश्वर के चरणों में, छोड़ दो, संयम और चारित्र की तरफ बढ़ जाओ, तब ही जाकर के तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। गद्दी फाड़ने से, शास्त्र की बात करने से ये माधव धर्म तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता है। मैं डंके की चोट बोलता हूं। क्या तीर्थंकर भी वस्त्रधारी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते? देखिए, आदिनाथ तीर्थंकर 23 लाख पूर्व उनका राज्यकाल में गया, बाल युवावस्था का, और 63 लाख पूर्व के सिंहासन पर बैठ करके राज्य किया उन्होंने। मति ज्ञान के धारी, शुद्ध ज्ञान के धारी, अवधि ज्ञान के धारी तीर्थंकर, किसी बात की कोई कमी नहीं, तो भी उनको जो था मन प्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। कारण क्या है? तीर्थंकर भी हो, किंतु तीर्थंकर को भी जो मन प्रिय ज्ञान होने का जो निमित्त है, जो कारण है, जो पात्रता है, वो पात्रता अगर जीवन में नहीं आती है तो तीर्थंकर हो, तुम्हारे सिंहासन पर बैठे रहो, लेकिन मन प्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, और दीक्षा धारण नहीं करेंगे तो मन प्रिय ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और बिना दीक्षा धारण किए, बिना जिन मुद्रा धारण किए, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति तुमको हो जाएगी क्या? क्या भाई अनुभव हो जाएगा क्या? क्या भी बच्चों हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये आगम है, आगम की वाणी है, भगवान की वाणी है। बिना मुनि मुद्रा धरे कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो यही कहना है आपको, अपने अंदर वो माधव धर्म अंदर लाइए। जिसके अंदर साक्षात मानव धर्म आ गया है, वह विनय अपने पाएगा, वह अपने आप झुक पड़ेगा। बड़ेपने का अज्ञान, मूर्खता, वो सब की पूरी समाप्त हो जाएगी। आत्म कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। घड़ी ने टाइम बता दिया है, समझदार को इशारा काफी है। मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि आप अपने अंदर वो विनय गुण लाइए, वो मार्दव धर्म अपने अंदर लाइए, और धीरे 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 क्यों तुम्हारे अंदर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे तुम्हारा सिर हो जाएगा। ऊंचा सिर नहीं रहेगा। हाँ, नीचे देखिए 4 गुण, बड़ी वस्तु मिल जाए ठोकर की लागे नहीं, क्या भाई? हाँ, अगर नीचे देख करके चलोगे तो सांप बिच्छू आदि से बच जाओगे। नीचे देख करके चलोगे ठोकर नहीं लगेगी। और 1000-500 का नोट किसका पड़ा हुआ होगा, नीचे देख के तो मिल जाएगा। कितना फायदा भाई, है ना? बस इतना ही कहना है आपको। माधव गुण हमारे अंदर आना चाहिए। जब भी आ गया हमारे अंदर विनय आ जाएगा। विनय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कभी अपने आप को बड़ा मत समझो, कभी आपको बड़ा मत समझो। ये अपने आप को बड़ा समझना ही मूर्खता है। अरे वो चिड़िया भी बोल रही, महाराज सही बोल रहे हैं, तो वो चिड़िया को भगा दिया बेचारी को। तो आपको इतना ही कहूंगा। अब आप लोग यहाँ बैठे बैठे जो सुन रहे हैं, अथवा जहाँ कहीं पर भी सुन रहे हैं, अपने घर में बैठे बैठे आप लोग
ज्ञान का अहंकार छोड़िए, पूजा का अहंकार छोड़िए, कुल का अहंकार छोड़िए, जाति का अहंकार छोड़िए, बल का अहंकार छोड़िए, रिद्धि का अहंकार छोड़िए, तप का अहंकार छोड़िए और शरीर का अहंकार छोड़िए। ये 8 प्रकार का मद है, अहंकार है। घमंड जिसको कहते हैं, ईगो कहते हैं। क्या मर जाऊंगा लेकिन मेरी मूंछ ऊपर ही रहेगी। अरे मूंछ का ही तो सवाल है ना। लेकिन ज्ञानी को मूंछ होती नहीं, ये तो अज्ञानी का ही काम है। इसलिए कभी भी अपनी मूंछ ऊपर करके नहीं चलना है। अपने अंदर नम्रता लाओ, अपने अंदर विनय गुणता लाओ, आपका कल्याण होगा। कल्याण का एक मार्ग और रास्ता है, सिर्फ यही है, इसी मार्ग पर चलना है। मेरा ये मार्दव गुण आपके अंदर आवे, आपके जीवन में आवे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय बोले परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गर्दराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की।